वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5 में एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया और साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं। एंगल सिमिलरिटी मींस अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों सिमिलर होंगे। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में एक एंगल और उनकी इंक्लूडिंग साइड्स सेम रेशियो में हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पेयर्स दिए गए ट्रायंगल्स के और इन पेयर्स को हमें चेक करना है कि ये पेयर्स सिमिलर हैं या नहीं है। इनको प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैं और उन्हीं तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया में से ही हमें कोई एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई करना है। द क्वेश्चन है स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन यूजिंग सिंबॉलिक फॉर्म। आपको वो पेयर का नाम भी लिखना है कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो, लेकिन कौन कौन से, क्योंकि दो ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं कि अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होना चाहिए। यानी ABC इज सिमिलर टू DEF का मतलब है A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए और एंगल C एंगल F के इक्वल होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होना चाहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पेयर हमें एक ट्रायंगल का दिया गया है, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। आपके पास 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैं, या तो एंगल सिमिलरिटी होगी, या साइड सिमिलरिटी होगी, या साइड सिमिलरिटी होगी। दी गई इंफॉर्मेशन पे आप गौर करें, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स हमें दिए गए हैं। जब एंगल्स दिए गए हैं तो हम लोग जाहिर सी बात है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। आप देखिए एंगल A 60 है, एंगल P भी 60 है, एक एंगल इक्वल मिला। एंगल B 80 है, एंगल Q भी 80 है, दूसरा एंगल भी मिल गया। एंगल C 40 है, एंगल R 40 है, तीसरा एंगल भी मिल गया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। हम कहेंगे यस these are similar and by a similarity, इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, एंगल A के इक्वल में एंगल P है तो पहले हम P लिखेंगे, एंगल B के इक्वल एंगल Q है तो B सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेकंड लेटर Q लिखा जाएगा। एंगल C इक्वल टू एंगल R है, C थर्ड लेटर है तो यहाँ पे R लिखा जाएगा। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR कहा जाएगा, ना कि QPR या RQP। इस सीरियल का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इनके सिंबलिक फॉर्म भी आपको बताना है। तो हमने बता दिया यस दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और किस नियम से सिमिलर है, एंगल सिमिलरिटी से, और इनका सिंबलिक फॉर्म है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सेकंड फिगर में देखिए, सेकंड फिगर में हमें एंगल्स ना देके साइड्स दी गई हैं, तीनों साइड्स दी हैं। तीनों साइड्स का मतलब है कि अब हम यहाँ पे SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्या इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हैं या नहीं है, हमें ये चेक करना है। देखिए यहाँ पे 2, 3, 2.5 है और यहाँ पे 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 2.5 का डबल 5 है। तो एक हिसाब से आप देखें कि हमें कौन कौन से पेयर का रेशियो सेम मिल रहा है। देखिए AB अपॉन AB 2 है और QR 4 है तो AB अपॉन QR ये हमें मिलेगा 2/4 यानी 1/2। नेक्स्ट आप देखिए AC 3 है और PQ इसका डबल है 6, AC अपॉन PQ इसका रेशियो 1/2 मिला, AC अपॉन PQ का रेशियो भी 1/2 मिलेगा। नेक्स्ट साइड आप देखें BC बची पहले ट्रायंगल में और दूसरे ट्रायंगल में 2.5 का डबल यहाँ पे 5 है PR, और ये सारे रेशियो 1/2 के इक्वल हैं। तो पहले ट्रायंगल ABC की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दूसरे ट्रायंगल PQR के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से प्रोपोर्शनल है, सेम है, मेल खाता है, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। किस रूल से सिमिलर हैं? बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। देयरफॉर बाय
एस सिमिलरिटी हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखिए सिमिलर लिखने के लिए सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर हम ABC के सिमिलर लिखना चाहें तो ये ट्रायंगल हमारा ABC हुआ, ABC के सिमिलर AB अपॉन QR है तो AB और यहाँ पे आ जाएगा QR और अगला लेटर यहाँ पे बच गया P। अब आप रेशियो मिला लें, पहले टू लेटर्स फर्स्ट टू लेटर्स इस ट्रायंगल के अपॉन फर्स्ट टू लेटर्स इस ट्रायंगल के, AB अपॉन QR सेटिस्फाई हुआ। नेक्स्ट AC फर्स्ट थर्ड लेटर AC अपॉन फर्स्ट थर्ड लेटर QP या PQ एक ही बात है। नेक्स्ट BC लास्ट टू लेटर्स BC अपॉन लास्ट टू लेटर्स PR कहें या RP कहें एक ही बात है। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, ना कि QPR। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम फोर्थ फिगर को चेक करते हैं। देखिए फोर्थ फिगर में हमें दो साइड्स दी हैं और इंक्लूडिंग एंगल दिया है। यहाँ पे दो साइड्स दी हैं और इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल दिया है। दोनों एंगल सेम है और दोनों साइड्स का रेशियो हमें और चेक करना है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे हमें SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई करना है। फर्स्ट फिगर में हमें तीनों एंगल्स दिए थे, हमने एंगल 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 सिमिलरिटी लगाई। सेकंड फिगर में तीनों साइड्स दी थी, हमने SSS सिमिलरिटी को चेक किया। यहाँ पे हमें दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल मिल रहा है तो हम यहाँ पे SAS सिमिलरिटी चेक करेंगे। देखिए पहले तो इन दोनों फिगर्स में MNL और PQR इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एंगल M और एंगल Q ये दोनों एंगल्स बराबर मिले, दोनों 70 के हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक साइड है 2.5, यहाँ 5 है, 2.5 का डबल 5 दिख रहा है, यहाँ 5 और यहाँ 10, 5 का डबल 10 दिख रहा है। तो रेशियो भी सेम बन जाएगा। आइए बना देते हैं। MN एक साइड है MN अपॉन दूसरी साइड होगी हमारी QP, MN अपॉन QP इक्वल टू यहाँ पे ML अपॉन यहाँ पे QR और ये दोनों रेशियो 1/2 के बराबर आएंगे। तो रेशियो तो हमने सेम दिखा दिए, दोनों एंगल सेम दिखा दिए। SAS कॉन्ग्रुएंस SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके हम सिंबलिक फॉर्म किस तरह से लिखें। हम ये तो कहेंगे कि बाय SAS सिमिलरिटी these two triangles are congruent। और कौन कौन सा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उसके लिए हम कहेंगे ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल को MNL ले रहे हैं, MNL ले रहे हैं, देखिए MN अपॉन QP है, ML अपॉन QR है। तो M की जगह पे Q आ रहा है, N की जगह पे P आ रहा है, M की जगह पे Q, L की जगह पे R। तो MN की जगह पे QP आ जाएगा, MM फर्स्ट टू लेटर्स है, यहाँ पे QP फर्स्ट टू लेटर्स हो जाएंगे और यहाँ पे L है, L की जगह पे R आ जाएगा। तो हम कहेंगे ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, ना कि PQR या RPQ। तो ये आपको सिंबलिक फॉर्म में इनका सीरियल इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आप फिफ्थ में आ जाइए। फिर से हमें एक एंगल दिया और दो साइड्स दिए, लेकिन आप ये देखिए यहाँ एंगल A है, इसको बनाने वाले साइड्स AB और AC हैं। तो रेशियो हमें AC का मिलना चाहिए, लेकिन हमें AC का रेशियो ना देके इन्होंने BC का रेशियो दिया है। AC हम किसी तरह से निकाल भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। नो, दीस टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। फर्स्ट फिगर में देखिए दो एंगल्स दिए 70 80। थर्ड एंगल हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ ली है उससे हम निकाल सकते हैं थर्ड एंगल को। कैसे? हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स होते हैं 180। अगर ये एंगल 70 है, ये एंगल 80 है, तो इस एंगल को हम 180 में से 70 + 80 सब्ट्रैक्ट करके 30 निकाल सकते हैं। इसी तरह से एंगल Q 80 दिया है, एंगल R 30 दिया है, तो हम एंगल P की वैल्यू 70 भी निकाल सकते हैं। अब आप देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल मिलेंगे। D और P बराबर है 70 70, E और Q बराबर है 80 80, F और R बराबर है 30 30। तो हम कह सकते हैं सिक्स्थ में यस these two triangles are similar and by angle similarity we can say symbolic form में लिख देंगे triangle DEF is similar to triangle PQR। क्यों लिखा? क्योंकि D के बराबर P एंगल है, E और Q एंगल सेम है, F और R एंगल सेम है।
तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे एंगल 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 सिमिलरिटी लगाई। नंबर 2 में हमें एक फिगर दिया है और इस फिगर में बताया गया है ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 125, एंगल BOC 125 दिया गया है। एंगल CDO 70 दिया गया है, CDO ये एंगल हमें 70 दिया गया है। फाइंड एंगल DOC, DCO एंड OAB, इन तीनों एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, अगर ये कहा जा रहा है ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू OBA, ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, इसका मतलब है कि एंगल D और एंगल B ये दोनों बराबर होंगे। एंगल C और एंगल A ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। जब ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, इट मींस जो AB लाइन है और CD लाइन ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो जब दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो इनमें CA और DB ट्रांसवर्सल की तरह काम करेंगी। हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम कह सकते हैं एज ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, therefore DC is parallel to side AB। DC और AB दोनों पैरेलल हैं। अब हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव मिरर एंगल्स होंगे, एंगल D और एंगल B ये बराबर होंगे, एंगल C और एंगल A ये भी बराबर होंगे। साथ साथ ये हमारे स्ट्रेट एंगल बन रहा है BD, COB 125 है, तो COD निकालने के लिए हम 180 में 125 को सब्ट्रैक्ट करके COD 55 निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एंगल COD ही दिखा देते हैं। एज DOB ये जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल है, इज इक्वल टू 180। सो एंगल COD इक्वल टू 180 माइनस 125, दिस इज 55। अब आप देखिए ये हमें एंगल 55 मिल गया है, ये एंगल 55 मिला। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी एंगल C निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ODC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको निकालने के कई तरीके हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसा हमने किया ठीक वैसे ही आप करें। एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा दें तो हमें मिल जाएगा एंगल OCD इक्वल टू 180 माइनस बाकी ये दोनों एंगल्स हमें 70 और 55 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, 70 प्लस 55। तो 180 माइनस 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा 125। 180 में हम 125 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 55 मिल जाएगा। आप देखिए ये एंगल हमें 55 मिल चुका है। अब और कौन सा एंगल चाहिए हमें, DOA या AOD। आप देखें AOD और BOC ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो AOD और BOC ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 125 हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल OAB अगर हमें निकालना हो तो हम एंगल कह सकते हैं OAB और एंगल OCD ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल OAB और एंगल OCD ये दोनों 55 होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें अल्टरनेट एंगल्स, जितने भी एंगल्स हमसे पूछे गए थे वो सारे एंगल्स हमने निकाल दिए हैं। DOC, DCO, OAB, एक एंगल 55 मिल गया, दूसरा 55 मिल गया, तीसरा भी ये 55 मिल गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC intersect each other at point O using a similarity criteria for two triangles so that OA upon OC equal to OB upon OD। ट्रेपेजियम के बारे में हम जानते हैं, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। तो आइए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। हमने एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल ले लिया और दो नॉन पैरेलल ले लिए। ये ट्रेपेजियम है, इसका नाम दे दिया ABCD और बता दिया AB और DC ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, AB इज पैरेलल टू DC।
इसके बाद कहा गया कि इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। इसको प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें। एक तो हमने ट्रायंगल ले लिया ODC और दूसरा ट्रायंगल ले लिया OBA। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें मालूम है AB और DC ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। AC इसमें एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो ये जो एंगल है OCD एंगल OAB के बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं ODC एंगल OBA एंगल के बराबर है, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। और DOC AOB के बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इस सब के सब आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो आइए पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स में बताएंगे। इन ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OBA, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। इसका रीजन बता देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। इसके बाद हम एंगल OCD को एंगल OAB के इक्वल दिखाएंगे। एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB, कारण ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि AB BC दोनों पैरेलल दी गई हैं। फिर हम कह सकते हैं पहले ट्रायंगल DOC, इस ट्रायंगल का एंगल हो गया DOC और इस ट्रायंगल का एंगल AOB, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आल्सो एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन्हीं दो ट्रायंगल्स में अगर तीनों एंगल्स बराबर मिलते हैं तो हम एंगल 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 सिमिलरिटी से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। और सिमिलर के लिए हमें इनका सिंबलिक फॉर्म क्या लिखना है, देखिए एंगल DB के बराबर है। तो अगर हम कहें बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल एंगल D बराबर एंगल B के, तो B हो जाएगा। फिर एंगल O और एंगल O दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर हो गए। और एंगल C बराबर एंगल A के, तो BOA होगा। ये सीरियल लिखना इंपॉर्टेंट है। DOC इज सिमिलर टू BOA, ना कि AOB या OAB। कैसे लिखा है, एंगल D और एंगल B बराबर है, एंगल O बराबर है, एंगल C एंगल A बराबर है, तो हम कहेंगे ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOA। अब CPST से करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम कह सकते हैं देयरफॉर इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। देखिए हमें OA अपॉन OC प्रूव करना है, तो यहां से हमने लिया OA अपॉन यहां के लास्ट टू लेटर्स OC इक्वल टू OB दिखाना है। यहां पे देखिए OB अपॉन यहां पे OD हमें मिल जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। और इसके इक्वल और भी अगर हमें प्रूव करना है तो हम AB अपॉन CD भी प्रूव कर सकते हैं, अगर हमसे ये प्रूव कराया जाए। क्योंकि हमें OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD प्रूव करना था, इसलिए हमने इन दोनों रेशियोज को ले लिया है। कैसे लिया है, हम इन सिंबलिक फॉर्म से ही उसी सीरियल में लेकर उठाएंगे जिस सीरियल में हमें जरूरत है। OA चाहिए था तो हमने OA लिया, यहाँ पे OC लिया। फिर हमें OB चाहिए तो OB और यहाँ पे OD हो गया, तो OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये हमारा प्रूव हो गया है।